आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ व्रत की जब आप पूजा करेंगे, सबसे पहले तो जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद उस जगह पर एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें इस पर थोड़े से अनाज का आसन देना है। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो थोड़े से अनाज का आसन देकर इस पर हम करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। करवा चौथ माता का जो फोटो है वहीं पर गणेश जी भी विराजमान होते हैं, तो गणेश जी का पूजन भी आप यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को विराजमान कर दिया है। और जब आप करवा चौथ का पूजन करेंगे तो पूजन से पहले मेहंदी लगा के पूरे 16 श्रृंगार करके अपनी जो शादी की चुनरी है या जो पीलिया है वो ओढ़ के हम पूजा करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूं तो संपूर्ण विधि में हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो पहले हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। इस ढेरी पर आप कलश को विराजमान कीजिएगा। आप चाहे तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो सिर्फ चावल की ढेरी लगाकर उस पर हम तांबे या पीतल का एक कलश रखेंगे। कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना है। कलश भरने के बाद इसमें हमें 5 चीजें डालनी होती हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल देंगे। सूखी हल्दी है तो सूखी डाल दीजिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद रोली डाल देंगे, थोड़े से चावल, सुपारी और सिक्का, ये 5 चीजें हम कलश में डालेंगे। कलश के ऊपर हम आम के पत्ते सजाएंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके हमने पत्ते सजा दिए हैं। उसके ऊपर हम एक प्लेट यानी ढक्कन रख देंगे। प्लेट में हम कोई भी अनाज भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया है। आप गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। इस तरह से इस ढक्कन को भरने के बाद इस पर हम देसी घी का दीपक रखेंगे तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, आप चाहे तो गणेश जी का पूजन आप जो फोटो में गणेश जी हैं वहीं पर कर सकते हैं, या फिर आप अलग से गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब हमें करवा भरना है। तो जो मिट्टी का करवा है, ये करवा हमारे नाम का होता है। इस करवे को हम जल से भरते हैं। करवे को भरने से पहले एक छोटी सी लकड़ी में थोड़ी रुई लगाकर हम करवे का जो नल है ना, इसके ऊपर हम इस रुई को लगा देंगे ताकि जो जल है वो निकले ना। अब ये करवा तैयार हो गया है। इसको हम जल से भर देंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, सिर्फ कंठ तक हमें इसमें जल भरना है। शुद्ध जल हम इसमें भर देंगे। अब देखिए, कुछ लोग तो जो डाब की सीख आती है, 7 सीख इस नल पर लगाते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से सीख लगा सकते हैं। सीख आपको ना मिले या आपके यहाँ नहीं लगाई जाती होंगी तो फिर आप रुई ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाई है। फिर इस करवे पर हम ढक्कन रखेंगे। करवे का जो नल है वो करवा चौथ माता की तरफ करते हुए कैलेंडर के पास हम इसको रख देंगे। करवे के कंठ पर हमें मोली यानी कलावा जरूर बांधना है, तो आप कलावा बांध दीजिएगा। इसके बाद हमें एक करवा मीठा लेना है। आप इस तरह से खांड का जो करवा होता है वो ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के करवे में भी मीठा भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह का मीठा करवा लिया जाता है। ये करवा करवा चौथ माता यानी पार्वती माता के नाम का होता है। इस करवे के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। इसको खील पतासे से हम भरेंगे। खील पतासे से या ड्राई फ्रूट से आप इसको भर लीजिएगा। इसके बाद इस करवे का नल भी माता की तरफ करते हुए हम करवा चौथ माता के पास इस करवे को रख देंगे। फिर हम अनाज रखेंगे। तो पहले तो ऐसे करवा चौथ माता की फोटो के पास ही अनाज की ढेरी लगा देते थे, लेकिन फिर उस अनाज को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप प्लेट या कटोरी में भी अनाज रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटोरी में गेहूं भर के रख दिए हैं। इसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सारी हमने स्थापना कर ली है। अब जल के छींटे लगाकर सभी को हम भाव रूप में स्नान करा देंगे। जो हमने दीप कलश की स्थापना की थी उस दीपक को हम जलाएंगे। हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो मुझे क्षमा करें और मेरे पति को लंबी उम्र प्रदान करें यानी दीर्घायु प्रदान करें। इस तरह से हम व्रत पूजा का संकल्प कर लेंगे। फिर हमने स्नान तो पहले करा ही दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश
गणेश जी को, करवा चौथ माता को कलावा समर्पित करेंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावे बांध दिए थे। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप करवा चौथ माता को लाल रंग की चुनरी उड़ा दीजिएगा। चुनरी नहीं है तो सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम रोली से सभी को तिलक करेंगे, तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को और कैलेंडर में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। इसके साथ ही जो करवे आपने चढ़ाए हैं उन करवों को भी हम तिलक करेंगे और कलश को भी हम तिलक करेंगे। इसके साथ ही कलश पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक जो होता है वो बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो आप पूजा में स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। कलश पर हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हमें करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करने हैं। 16 श्रृंगार हो तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। 16 श्रृंगार ना हो तो जितनी भी चीजें आपसे बन पड़े उतनी चीजें आप समर्पित कर सकते हैं। कम से कम 2 चीजें आप जरूर सुहाग की समर्पित कर दीजिएगा। सुहाग समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर शाम को पूजा होती है और आपने भोग प्रसाद बना लिया है तो जो भी आपके यहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं आप वो समर्पित कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर दिन में पूजा होती है तो दिन में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप बतासे भी समर्पित कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर शाम को पूजा होती है, किसी के यहाँ पर दोपहर को पूजा होती है। पूजा किसी भी टाइम हो, पूजा विधि सेम रहती है। तो यहाँ पर हमने मिठाई बतासे समर्पित कर दिया। और जो भी चीज आप समर्पित करेंगे ना मीठा, वो आपको करवे के ऊपर भी जरूर रखना है, क्योंकि इसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग में आप ऋतु फल जरूर समर्पित करें। सिंघाड़ा मिल जाता है तो सिंघाड़ा समर्पित कर दीजिएगा, बहुत शुभ रहता है। नहीं तो जो भी ऋतु फल मिले वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायने के लिए आप साड़ी या सूट ले लीजिएगा। इस साड़ी या सूट पर जो आपने सुहाग का सामान रखा है ना, उसमें से कुछ चीजें इस पर रख देंगे। जो चीजें हम इस साड़ी सूट पर रखेंगे वो हमें बायने में देनी है। बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो आप स्वयं यूज कर सकते हैं। इस तरह से बायने के लिए जो साड़ी सूट है वो हम समर्पित करेंगे। साथ में ही यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हमें करवा चौथ की व्रत कथा सुननी होती है, यानी करवा चौथ की कहानी सुननी होती है। तो जो अनाज हमने चढ़ाया है उसी में से थोड़ा सा अनाज अपने हाथ में लेके हम करवा चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में अनाज लिया है वो हम थोड़ा सा अनाज गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़ा सा अनाज हम जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी जो अनाज बच गया है, कहानी सुने जो ये दाने बच गए हैं, इनको हम सुरक्षित रख लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। आप चाहें तो आप अपने पल्लू में इनको बांध लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो किसी कटोरी या किसी बर्तन में आप ये जो दाने हैं इनको रख सकते हैं। ये कहानी सुने हुए दाने हैं, इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। उस टाइम पर ये हमें चाहिए होंगे, इसलिए आप इनको अलग से रख लीजिएगा। साथ में जो भी आपकी छलनी और प्लेट है तो वो भी आप चौकी के पास ही रख सकते हैं। अब हमें आरती करनी है, तो जो हमने कलश पर दीपक रखा है उसको नहीं उठाना है। आप आरती के लिए अलग से दीपक जला सकते हैं, या आप चाहें तो कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। करवा चौथ जो माता होती हैं वो पार्वती माता का ही स्वरूप होती हैं। तो पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर पार्वती माता की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप 5 या 7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज जब दिए को घुमाते हैं तो इसको भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायना निकालने के लिए अपने पल्लू को हाथ में लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे और जो भी हमने साड़ी रखी है इस साड़ी के ऊपर से 2 बार इस जल को वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से बायना निकाला जाता है। बायना निकालने के बाद देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर करवा फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं और आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है तो फिर आप पार्वती माता यानी कि करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। दोनों करवे इस तरह से हम अपने हाथ में लेंगे और इस तरह से 7 बार हम करवा फेरेंगे। जो मीठा करवा है वो पार्वती माता का होता है और मिट्टी का करवा हमारा होता है। 7 बार फेरने के बाद दोनों करवे की जगह आपस में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम करवा फेर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, क्योंकि हम दिन में पूजा करते हैं इसलिए कहानी सुना हुआ जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। और जो हमने साड़ी और ऊपर श्रृंगार का सामान जो रखा है वो, साथ में खाने की जो जो चीजें हैं वो सारी रखेंगे। इसके साथ ही जो मीठा करवा चढ़ाया है वो करवा और साथ में दक्षिणा, ये सारी चीजें हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है
हैं या आपकी सासू जी सुहागन नहीं है, तो फिर आप ये चीजें आप अपनी ननद को, जिठानी को या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। ये सारा सामान देकर आप उनके चरण स्पर्श कीजिएगा और आशीर्वाद ले लीजिएगा। इस तरह से हम बायना देते हैं। बाकी जो सामान है वो चौकी पर ही रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो मिट्टी का जो करवा हमने भरा है, इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके ऊपर जो मिठाई है उससे हम चंद्रमा को जिमा देंगे। साथ ही जो हमने कहानी सुने हुए दाने लिए हैं ना, वो भी अर्घ में हमें सींचने होते हैं। इसलिए जो करवा चौथ की कहानी सुने हुए दाने हैं उनको भी आप यहीं पर रख लीजिएगा, ताकि चंद्रमा निकले तब आपको वो याद आ जाए। बहुत बार हम उन्हें भूल जाते हैं, तो भूलिएगा नहीं। इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना व्रत कथा सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए करवा चौथ व्रत की कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनिएगा। और साथ में करवा चौथ से रिलेटेड सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।